नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तब उसका ससुर जरासंध श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का राजा था। उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांडे, मद्र और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। पहले हम आपको बताते हैं कि जरासंध कौन था। जरासंध के नाम का अर्थ उसके जन्म की कथा में छुपा है। जरासंध मगध के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, परंतु एक भी पुत्र नहीं था। एक दिन बृहद्रथ दुखी होकर ऋषि चंड कौशिक की शरण में गए और उन्हें अपने दुख का कारण बताते हुए पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। ऋषि चंड कौशिक ने राजा को एक फल दिया और उसे अपनी पत्नी को खिलाने के लिए कहा। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे, अतः उसने आधा आधा फल दोनों पत्नियों को खाने के लिए दिया। समय के साथ राजा की दोनों पत्नियां गर्भवती हुईं और दोनों के गर्भ से शिशु के आधे आधे टुकड़े ने जन्म लिया, जिन्हें देखकर दोनों रानियां घबरा गईं। उन्होंने शिशु के उन टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी समय वहां से जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। उसने शिशु के टुकड़ों को उठाया और अपनी मायावी शक्तियों से उन टुकड़ों को जोड़कर जीवित रूप दे दिया। दोनों रानियां और बृहद्रथ उस राक्षसी से बहुत प्रसन्न हुए और उसी के नाम पर बालक का नाम जरासंध रख दिया। जरासंध ने समय के साथ अपने साम्राज्य को काफी बढ़ाया और इसी उद्देश्य से उसने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के पश्चात जरासंध क्रोध से तिलमिला उठा और उसने श्री कृष्ण का वध करने का प्रण ले लिया। जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार असफल हुआ। प्रत्येक आक्रमण के बाद श्री कृष्ण उसकी सेना को नष्ट कर जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने क्रोधित हो उनसे पूछा कि हे कान्हा, तुम जरासंध का वध क्यों नहीं करते? प्रत्येक समय उसे जीवित क्यों छोड़ देते हो? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ, मैं जरासंध को जीवित इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि वह सभी अधर्मी और अत्याचारी राजाओं को एकत्रित करके हमारे सामने ले आता है, जिससे हम एक ही स्थान पर इन दुष्टों का अंत कर देते हैं। यदि हम जरासंध को मार देंगे तो ऐसे अधर्मियों को मारने के लिए हमें स्वयं पृथ्वी के कोने कोने तक जाना पड़ेगा। जरासंध का अंत तो निश्चित है, परंतु अभी सही समय नहीं आया है। ऐसे ही समय बीतता गया और इधर कुरु वंश में नारद मुनि के कहने पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि इस यज्ञ के लिए जरासंध सबसे बड़ी बाधा है और उन्हें ज्ञात था कि राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए जरासंध का वध करना अति आवश्यक है। परंतु वह यह भी जानते थे कि यदि जरासंध के साथ युद्ध किया तो दोनों तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इस बड़ी हानि से बचने का सिर्फ एक ही उपाय था, जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा जाए। जरासंध भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव की कृपा से ही वह इतना शक्तिशाली था। नियमानुसार वह प्रतिदिन रुद्राभिषेक करता था और ब्राह्मणों को दान देने के लिए कभी भी मना नहीं करता था। यह बात श्री कृष्ण को ज्ञात थी, इसीलिए उन्होंने अर्जुन और भीम के साथ एक योजना बनाई। वे तीनों ब्राह्मण का वेश धर जरासंध के नगर मगध के राज दरबार में प्रार्थी बनकर पहुंचे। उनके हाव भाव और सुगठित शरीरों को देखकर जरासंध समझ गया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उसने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैं आप सभी के लिए क्या कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण बोले, हम आपसे मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। उनकी बात सुन जरासंध बोला, मैं ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाता। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, मुझे अपना असली परिचय दो। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले बहुत बार मिल चुके हैं, तब भी आपने मुझे नहीं पहचाना। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम सहित अपना असली परिचय दिया। जरासंध ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, भला एक चरवाही से कैसे लड़ सकता हूँ? फिर उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा,
यह तो बच्चा है, मैं भीम के साथ मल्लयुद्ध करूंगा, यह मेरे ही समान बलशाली है। भीम और जरा सही समय आने पर भीम द्वारा जरासंध का वध कराया। जरासंध ने 86 राजाओं को कैद कर रखा था। वह 101 राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कराया और जरासंध के पुत्र सहदेव को कार्यभार सौंपकर अर्जुन और भीम सहित हस्तिनापुर लौट आए। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।